Hello dear students, welcome to Sri Vishwanath PG Kalan College Suntalpur. My name is Indu Sen from Department of Agriculture. Today I deliver the history of entomology or history of entomology or chronological order of entomology. My delivers lecture in English language. Both are beneficial English medium or Hindi medium student. The lecture are especially conducted BSc थर्ड ईयर स्टूडेंट, BSc सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था थोड़ा आउटर व्यू एंटोमोलॉजी का। एंटोमोलॉजी, व्हाट इज एंटोमोलॉजी, डिफिनीशंस, क्लासेस, आर्थ्रोपोडा क्लासेस, कैरेक्टर, 7 टाइप के कैरेक्टर हम लोगों ने देखा था। एक बार क्विक रिवीजन करेंगे क्या चीज़ था वो। आज हम लोग स्पेशली हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, तो हिस्ट्री का ज़्यादा हम लोग के पास फोकस रहेगा, लेकिन मैं एक बार क्विक रिवीजन आपको करा देता हूँ डिफिनीशन बोल के। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, पिछली क्लास में आपको बताया गया था पिछली क्लास में मैंने बताया था इंसेक्ट इज ए ट्रैकेल आर्थ्रोपोड। इंसेक्ट इज ए ट्रैकेल आर्थ्रोपोड विच बॉडी पार्ट डिवाइडेड इनटू 3 पोर्शंस, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। हेड और थोरैक्स, यहाँ पे थोरैक्स होता है और ये पूरा पोर्शंस सेगमेंटेड होता है, जो कि 11 सेगमेंट में बटा होता है। इसको बोलते हैं एब्डोमेन। तो मैंने क्या बताया था आपको, ये 3 पोर्शन होते हैं, और मैंने बताया था ये विंग्स होता है, ये चीज़ के बारे में बताया था मैंने। ये एंटनी होता है जो सेंसरी ऑर्गन का काम करता है, और ये लेग्स होते हैं 3 पेयर। लेग्स हालांकि ज़्यादा बड़े होते हैं, 3 पेयर लेग्स होते हैं। थ्री पेयर लेग्स। तो सिंपल सी है इंसेक्ट का जो डिफिनीशन है। इंसेक्ट की डिफिनीशन में आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है, 3-4 चीज़ों का, वही आपकी डिफिनीशन है। डिफिनीशन में क्या चीज़ ध्यान रखना है? हेड, थोरैक्स के बारे में और एब्डोमेन के बारे में। तो इंसेक्ट क्या बोलेंगे? इंसेक्ट इज ए ट्रैकेल आर्थ्रोपोड। इंसेक्ट इज ए ट्रैकेल आर्थ्रोपोड विच बॉडी पार्ट डिवाइडेड इनटू 3 पोर्शंस, head, thorax and abdomen. Thorax is containing 2 pair of wings. Wings containing mesothorax and metathorax. 3 सेगमेंट होते हैं थोरैक्स पे। 3 सेगमेंट होने के साथ जो प्रोथोरैक्स होता है, मेसोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स। प्रोथोरैक्स पे कोई भी पेयरिंग नहीं पाई जाती विंग्स की। विंग्स की जो पेयरिंग्स होती है मेसोथोरैक्स से स्टार्ट होती है। ये है मेसोथोरैक्स, ये है मेटाथोरैक्स। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा था पिछली क्लास में। और क्या देखा था? क्लास के बारे में। क्लास के बारे में क्या देखा था हमने? 7 क्लास के बारे में देखा था। 7 क्लास में जो हमने ऑनिकोफोरा के बारे में देखा था, क्रस्टेशिया के बारे में देखा था, अरेक्निडा के बारे में देखा था, चेलोपोडा के बारे में देखा था, डिप्लोपोडा के बारे में देखा था, ट्राइलोबिटा के बारे में देखा था, हेक्सोपोडा के बारे में देखा था। जो इंसेक्ट जिसमें आते हैं, इंसेक्ट किस में आते हैं? हेक्सोपोडा में आते हैं। इंसेक्ट का करेक्टर जो होता है सेगमेंटेड बॉडी होती है। मैंने बताया था सेगमेंटेड बॉडी होने के नाते आर्थ्रोपोडा में स्पेशल करेक्टर होने के नाते आर्थ्रोपोडा में आता है। आर्थ्रोपोडा जो स्पेशली एक करेक्टर है, इसका एक करेक्टराइज इस तरीके से किया गया है कि हीमोलिम का पाया जाना, बॉडी का सेगमेंट में डिवाइड होना, समझ रहे हैं? बॉडी कैविटी का पाया जाना, हीमोलिम का पाया जाना, ओस्टिया का पाया जाना, ब्लड सर्कुलेशन ओस्टिया के थ्रू होना, समझ रहे? ट्रैकिया का पाया जाना, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। ये सारे करेक्टर हम लोग पिछली क्लास में देखे थे। और क्या देखे थे? एक एग्जाम्पल, जैसे ऑनिकोफोरा का मैंने बताया था आपको। ये चीज़ें मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि पिछली क्लास में आपको मैंने बता दिया ऑलरेडी, इसलिए मैं एक बार क्विक रिवीजन आपको करा रहा हूँ। देखिए, मैंने आपको बताया था जैसे ऑनिकोफोरा, तो हम लोगों ने देखा कि जो इंसेक्ट होता है
इंसेक्ट किस में आता है? आर्थ्रोपोडा में। पिछली क्लास में मैंने बताया 7 क्लासेस होते हैं, ऑनिकोफोरा, चिलोपोडा, डिप्लोपोडा ना, ट्राइलोपिडा और हेक्सोपोडा। हेक्सोपोडा जिसमें इंसेक्ट आते हैं। ये सारी चीज़ें पिछली क्लास में हो चुकी थी और मैंने कुछ करैक्टर बताए थे, एक एक एग्जाम्पल आपको बताए थे। जैसे पेरीपेटस किस में आता है? ऑनिकोफोरा में आता है। और क्रस्टेशिया में कौन सा आता है, कौन सा जीव आता है? क्रैब्स आता है ना। स्पाइडर्स किस में आता है? स्पाइडर आता है, अरेक्निडा में आता है। ये सारी चीज़ें हो गई थी। मैंने करैक्टर भी एक बताए थे, जैसे अगर ऑनिकोफोरा का देखा जाए 1 पेयर एंटनीप का पाया जाना, और जो श्वसन क्रिया होती है रिस्पायरेटरी सिस्टम वो किसके? क्यूटिकल के थ्रू होती है, बॉडी सरफेस के थ्रू होता है ना। और जो सब में श्वसन होता है वो ट्रैकिया के थ्रू होता है। मैक्सिमम जो गवर्न होता है इसका श्वसन क्रिया, मैक्सिमम जो नंबर ऑफ जीव होते हैं आर्थ्रोपोडा के, वो ट्रैकिया द्वारा श्वसन करते हैं। देखो हिस्ट्री में आज हम लोग देखेंगे हिस्ट्री में जैसे एंटोमोलॉजी की हिस्ट्री बहुत ही पहले से शुरू हो रही है। जैसे मैं रामायण युग की बात करूँ या महाभारत के युग की बात करूँ तो आप उसमें अगर कहीं भी देखेंगे मेंशन किया गया होगा कि जो सिल्क होता है, लैक इंसेक्ट होता है, समझ रहे, इसका भी यूज बहुत ही दिनों पहले से होता आ रहा है। जैसे महाभारत में भी आपको इसका एग्जाम्पल मिल जाएगा। तो आपको मैं आज क्लास में पढ़ाऊंगा हिस्ट्री ऑफ एंटोमोलॉजी या क्रोनोलॉजिकल्स ऑर्डर ऑफ एंटोमोलॉजी। देखिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जैसे मैंने बताया रामायणा इसलिए एक समझ लो माइलस्टोन की तरह जाना जाता है इंसेक्ट के यूज में। जैसे बहुत दिनों अगर बहुत बीसी पूर्व जाइए, 2500 बीसी पूर्व या 2100 बीसी पूर्व जाइए, तो इसमें आपको क्या मिलेगा? पहले हम लोग के पास शक्कर नहीं थे इतनी ज़्यादा, जैसे हम लोग आज मॉडर्न ज़माने में क्या है, हम लोग के पास चीनी है, शुगर से हम लोग बना लेते हैं। लेकिन पहले क्या था, मीठेपन के लिए लोग क्या करते थे? शहद का यूज़ करते थे। शहद का यूज़ होने के नाते हनी बी का यूज़ होता रहा होगा, सिल्क का यूज़ करते थे। और आपने महाभारत में ये भी देखा होगा कि वो जो लक्ष्य गिरा था वो लैक इंसेक्ट का बना हुआ था। तो इसका जो स्टार्टिंग है रामायण, जैसे 25 टू बीसी पूर्व चले जाइए ना। और महाभारत में आपको इस पीरियड तक ना इस इंसेक्ट के क्या होते हैं, कहीं ना कहीं बुक में आपको मेंशन इसका मिल जाएगा। जैसे सिल्क एक इंसेक्ट है ना, सिल्क में जैसे बॉम्बिक समुराई, उससे भी सिल्क प्राप्त होता है, समझ रहे हैं ना। और लैक जैसे मैंने बताया लक्षगृह की बात की, महाभारत में लक्षगृह की बात की, तो किससे बना हुआ था? लैक इंसेक्ट। महाभारत में पांडव या ये सब शुरू होंगे आप लोग कौरव की बात। लक्षगृह किसका बना हुआ था? जैसे आप लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको दिख जाएगा किससे बना हुआ था? लैक इंसेक्ट का बना हुआ था। देखो वो युग है, बहुत साल पहले की बात है, समझ रहे हैं। ये हम लोग पढ़े पहले एशियन टू मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ हम लोग मूवमेंट कर रहे हैं ना। एशियन में क्या होता था, फिर मॉडर्न में क्या होगा। देखिए अब उसके आगे अगर उसके आगे चले आएंगे तो जैसे जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट था, जैसे हम लीनियस को बहुत इसके बारे में जानते हैं। लीनियस ने बहुत सारे बायनोमियल नॉमेनक्लेचर दिए, क्लासिफिकेशन दिया उन्होंने, समझ रहे हैं। लेकिन उसके पहले भी लोगों ने उस पर काम किया है, समझ रहे हैं। जैसे अगर मैं
0 to 100 AD। शायद ये नाम आप लोग पहली बार सुन रहे हो ना। इन्होंने क्या किया था, डिटेल क्लासिफिकेशन किया था इंसेक्ट का, डिटेल क्लासिफिकेशन। ना डिटेल क्लासिफिकेशन दिया था। फिर उसके आगे आइए, अगर उसके आगे आएंगे, इनका नाम है वनस्पति। ये कोई साइंटिस्ट का, इन्हें जैसे आप इन्हें साइंटिस्ट नहीं कर सकते। मान लो ये पोइनेरिया वर्क है इन लोगों का, मतलब जो पहले इन लोगों ने स्टार्ट किया, शुरू किया, इंटरेस्ट जगाया इन्होंने ना, कहीं कुछ चीज़ देखा उसको मतलब पढ़ने लगे या उसके बारे में जानने लगे। अगर थोड़ा बहुत उनको नॉलेज हुआ, अपनी बुक में क्या किया उन्होंने मेंशन कर दिया। ये सब तरीके के थे। और एक नाम सुना होगा आप लोगों ने, चरका। चरका, ये जो ईयर्स है 1000 BC, इन्होंने क्या किया था, डिटेल क्लासिफिकेशन ऑफ हनी बी। हनी बी के बारे में मैंने जैसा कि बताया, क्या प्राप्त होता है, हनी प्राप्त होता है, हनी सिक्रेशन होता है ना। जब आपको बताया जाएगा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में, इंसेक्ट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में, उसमें कई तरीके के हनी होते हैं, समझ रहे हैं ना। तो इसमें आपको बताया जाएगा एपिस डासाटा, एपिस मेलिफेरा, एपिस सिंडिका, राख भी, समझ रहे हैं, इन सब के बारे में बताया जाएगा। इसमें यह भी बताया जाएगा कौन सा प्रोडक्शन कौन ज़्यादा देता है। देखो पहले ऐसा कुछ नहीं था, लोगों को स्पीसीज तो नहीं मालूम थी, लेकिन हनी बी को एक कैटेगराइज किया अपनी सुविधा के अनुसार कि इस को अगर हम लोग रेयरिंग करेंगे या पालेंगे, या ये हनी ऐसी है जो हमें ज़्यादा शहद प्राप्त करवा सकती है। इस पर्पज़ से लोगों का पहले इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस था, कोई उनका साइंटिफिक तरीका नहीं था। जैसे क्या हुआ, हम लोग पढ़ते हैं आज के मार्फोलॉजी या एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। कुछ इनका इशू नहीं था, इनका जितना भी अध्ययन था, पहले की जो भी स्टडी था, वो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस को देखते हुए था। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस शहद प्राप्त हुआ, इकोनॉमिकली उनके लिए बेनिफिट है, इसलिए शहद को क्या किया, उन्होंने कलेक्ट करना शुरू किया। लैग को उन्होंने देखा, लैग से क्या है, लैग से उन्होंने तमाम तरीके के प्रोडक्ट बनाने शुरू किए, समझ रहे हैं ना। तो इन्होंने क्या दिया था, बी क्लासिफिकेशन, हनी बी, हनी बी क्लासिफिकेशन, हनी बी क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया था ना। तो ये चरका की बात हुई, और आगे आ जाएगी। देखो उसके आगे कौन आते हैं, उसके आगे आते हैं, एक और नाम है सुश्रुता ना, सुश्रुता। इन्होंने क्या किया था, देखो इन्होंने दिया था फ्लाई, मॉस्किटो ना और एंट का। इन्होंने डिटेल थोड़ा अध्ययन किया था, थोड़ा और डिस्क्रिप्शन किया इन लोगों ने, समझ रहे हैं ना। तो इन्होंने इनकी जो स्टडी थी, स्पेशली एंट भी थी, फ्लाई पे थी, और मॉस्किटो जिसे हम लोग मच्छर बोलते हैं ना, एंट जिसे हम लोग चींटी बोलते हैं, फ्लाई वो इंसेक्ट होते हैं जो उड़ सकें ना, फ्लाई कर सकें, मतलब उनको कोई असुविधा ना हो। फ्लीज, बहुत सारे फ्लीज जो हैं जो डिप्टेरा आर्डर में आते हैं, मैं डिप्टेरा आर्डर जब आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको कंप्लीट कराऊंगा। अभी फ्लाई को बस यहीं पे जानिए, अभी हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। और आगे आएंगे तो स्टार्ट होता है मॉडर्न इरा। मॉडर्न इरा में क्या था, मॉडर्न इरा था, जैसे लीनियस के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, लीनियस के बारे में ये भी सुना होगा कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो लीनियस के बारे में सुना होगा। लीनियस का बहुत जिक्र आता बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में ना, कि इन्होंने द्विनाम पद्धति, इन्होंने क्या किया था, शुरुआत की थी इन्होंने, समझ रहे हैं। और द्विनाम पद्धति शुरुआत करने के साथ इन्होंने और सारे भी मतलब बहुत सारे अध्ययन किया, बहुत सारे कीटों का
ना, बहुत सारे नॉमेनक्लेचर या बहुत सारे स्पीसीज को इन्होंने अपनी बुक में क्या किया, इंक्लूड किया। तो इनकी एक बुक थी जिसे 10th एडिशंस में 10th एडिशंस बुक, उसका नाम क्या था, सिस्टमा नेचुरे। सिस्टमा नेचुरे इन्होंने क्या किया, सिस्टमा नेचुरे में इंक्लूडेड 28 स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट। 28 स्पीसीज को क्या किया इन्होंने, इंक्लूड किया। कितने स्पीसीज थे, 28 स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट इंक्लूडिंग बाय लिनियस। आगे आते हैं, देखिए आगे क्या होता है। आगे जो होता है इसी में हम लोग देखेंगे। लीनियस तो आ गए, लीनियस ने उन्होंने 28 स्पीसीज का अध्ययन किया। फिर उसके बाद आए दूसरे साइंटिस्ट, उनका नाम है J.G. कोइनिंग्स। देखो इन्हें कहा जाता है कि ये लीनियस के स्टूडेंट थे। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने कोरोमंडल तट से, कोरोमंडल तट आपको एकदम साउथ पोल पे दिख जाएगा। जब एक मैप देखेंगे तो तमिलनाडु के एकदम एरिया के करीब है तो कोरोमंडल तट है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इंसेक्ट का कलेक्शन किया। कहाँ से, कोरोमंडल तट से। कोरोमंडल एरियाज, कलेक्शंस ऑफ न्यूमरस species ऑफ इंसेक्ट। तो इन्होंने न्यूमरस स्पीसीज का क्या किया, कलेक्शन किया। लेकिन डिटेल में अगर डिस्क्रिप्शन देखा जाए कि इन्होंने किया, लीनियस ने किया। कलेक्ट करके ये लाए, लेकिन अध्ययन किसने किया, लीनियस ने किया। तो अगर देखा जाए इस पे जो स्टडी किसने किया, लीनियस ने, क्योंकि लीनियस के स्टूडेंट थे कोनिगी क्या थे, लीनियस के स्टूडेंट थे। किसने किया अध्ययन इस पे, लीनियस ने किया ना, लीनियस ने इसमें क्या किया, अध्ययन किया। अब देखिए, अब देखो इसी में क्या है, लीनियस हो गया, लीनियस के स्टूडेंट थे कोनिगी, और इनके एक फ्रेंड थे फेब्रिसियस। बहुत उनका भी जिक्र आता है एंटोमोलॉजी में, फेब्रिसियस। देखो फेब्रिसियस क्या था, फेब्रिसियस इनके फ्रेंड थे, किनके, J.G. कोइन के। इन्होंने क्या किया, देखो फेब्रिसियस ने एक बहुत ही कॉटन का उस समय पेस्ट था, बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव पेस्ट, डिस्ट्रक्टिव रूप में देखा जाए तो कॉटन में बहुत ही ज़्यादा नुकसान कर रहा था। तो उस पेस्ट का नाम है रेड कॉटन बग, बहुत ही ज़्यादा फेमस है। जब आपको मैं पेस्ट पढ़ाऊँगा, कॉटन पेस्ट जब पढ़ाऊँगा तो उसमें आपको ये इसके रेड कॉटन बग के बारे में बताऊँगा। तो उन्होंने इनके नाम पे ही, फेब्रिसियस ने क्या किया, इनके नाम पे उसका नाम रख दिया। देखो जीनस होता है, स्पीसीज होता है। जीनस तो क्या था, डिसडस्कस कोइनिंग ना, इन्हीं के नाम पे, क्योंकि इनके फ्रेंड थे इसलिए समझ लो डेडिकेट कर दिया इन्हीं को, समझ रहे हैं, इन्हीं के नाम पे इनका क्या कर दिया, नामकरण कर दिया। तो ये इस इरा की हिस्ट्री है 72, 67, 17 to 79 ना, 1767 से 1779। तो ये इनकी स्टडी थी। और आगे जब आएंगे,
अभी देखो हिस्ट्री बहुत ही बड़ी है इसकी। आगे जब आएंगे 1982 में। 1982 में क्या हुआ था, आपको एक और नाम मिलेगा, डॉक्टर केर ना। इन्होंने क्या किया था, लैग का डिटेल में अध्ययन किया था ना। इन्होंने क्या किया था, लैग का डिटेल में क्या किया था, अध्ययन किया था। तो इन्होंने उस पर इनका जो रिसर्च वर्क था, जो भी कह लीजिए ना, पब्लिश्ड ऑन लैग इंसेक्ट ना, पब्लिश ऑन लैग इंसेक्ट। लैग इंसेक्ट का क्या किया इन्होंने, डिटेल में क्या किया, अध्ययन किया। फिर उसके बाद आ जाइए 1785 में। 1785 में क्या हुआ, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई ना। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, सोसाइटी ऑफ बंगाल, ये कहाँ पे था, कलकत्ता में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसकी स्थापना हुई 1785 में। फिर उसके बाद क्या हुआ, आगे जब आते हैं, आगे उस समय क्योंकि हमारा देश आज़ाद नहीं था और जो भी सत्ता थी अंग्रेज़ों के हाथ में थी, यानी जो भी अगर ऑफिशियल इंपॉर्टेंट पोस्ट थी वो उस पर कौन बैठे थे, अंग्रेज बैठे थे, समझ रहे हैं। या एंटोमोलॉजी सोसाइटी की बात करें या फर्स्ट गवर्नमेंट एंटोमोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया की बात करें, सब पे कौन बैठा था, अंग्रेज ही बैठे थे, समझ रहे हैं। तो उस समय अगर देखा जाए 1791 में एक नाम और है, सर जॉर्ज हैम्सन। सर जॉर्ज हैम्सन ने क्या किया, इन्होंने भी क्या किया, इनका डिटेल में इंसेक्ट का अध्ययन किया, समझ रहे हैं ना। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंस मोथ थी, मोथ पे इन्होंने क्या किया, अपना पब्लिकेशन दिया था। मोथ इंसेक्ट पे क्या किया था, इन्होंने अपना पब्लिकेशन दिया था ना। तो क्या किया था इन्होंने, मोथ पे इन्होंने क्या किया था, अपना पब्लिकेशन दिया था। और आगे आइए तो देखो, फिर और आगे आते हैं, और आगे आएंगे तो 1875 ना, इंडियन म्यूजियम का फाउंडेशन हुआ। इंडियन म्यूजियम आर फाउंडेड एट कलकत्ता ना, एट कलकत्ता, समझ रहे हैं। और आगे आइए, हम लोग हिस्ट्री क्योंकि पढ़ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा इसमें जाने के, मैं एक एक दो लाइन बताऊंगा। इसमें जो जानकारी अगर एसेंशियल जानकारी रहेगी मैं आपको उसको मैं एक्स्ट्रा बता दूंगा, समझ रहे हैं ना। देखिए और आगे आएंगे 1893 में। 1893 एक और समझ लीजिए साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रोथनी ने क्या किया, इंसेक्ट में जो जैसे एंट है, जैसे एंट का इन्होंने क्या किया, डिटेल में अध्ययन किया। अब देखो इन्होंने क्या किया था,
उस समय पेस्ट की बड़ी प्रॉब्लम होती थी। पेस्ट की बड़ी प्रॉब्लम क्या होती थी कि मतलब हमारे जो क्रॉप हैं, क्रॉप को लॉसेस किसके द्वारा होते थे? पेस्ट द्वारा होते थे। जैसे वाइट एंट का अटैक हो गया, समझ रहे हैं ना, तो पूरा क्रॉप को लॉस कर देते थे, या कोई अदर इंसेक्ट हुआ क्रॉप में लॉस कर दिया, समझ रहे हो। तो उन्होंने एक बायोलॉजिकल कंट्रोल की खोज की, समझ लीजिए। बायोलॉजिकल कंट्रोल होता क्या है? बायोलॉजिकल इंसेक्ट की समझ लो खोज की। बायोलॉजिकल इंसेक्ट कौन था? बायोलॉजिकल इंसेक्ट discovered by रोथनी। और वो इंसेक्ट कौन था? रेड एंट। रेड एंट। देखो अब बायोलॉजिकल एजेंट होते क्या हैं? जैसे देखो, बायोलॉजिकल एजेंट वो एजेंट होते हैं जो बायोलॉजिकली एक स्पीसीज को दूसरे स्पीसीज को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। कोई जीव है वो उसके लिए प्रीडेटर का काम करता है। अगर जैसे जो जीव नुकसान कर रहा है, समझ रहे हैं ना, जो जीव नुकसान कर रहा है उस जीव को अगर कोई जीव खाता है तो उसके लिए क्या हुआ? प्रीडेटर हुआ। अगर उसके अंदर, बॉडी के अंदर या बॉडी के सरफेस पे पैरासाइट का काम करता है तो वो क्या कहलाएगा? पैरासाइट कहलाएगा, समझ रहे हैं। यानी क्या कर रहा है? वो बायोलॉजिकली कंट्रोल कर रहा है दूसरे इंसेक्ट को। तो ये बायोलॉजिकल इंसेक्ट था। बायोलॉजिकल इंसेक्ट के रूप में अगर रेड एंट की बात किया जाए तो किन्होंने खोजा? रोथनी। रोथनी क्या थे? एक साइंटिस्ट थे उस एरा के ना। अब आगे आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में आते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में आते हैं। चलिए आज की क्लास यहीं पे बंद किया जाता है। नेक्स्ट की क्लास में आपको मॉडर्न हिस्ट्री आपको बताई जाएगी। थैंक यू वेरी मच।